कैप लगा लिया मैंने, थोड़ा सा दर्द में आराम मिलेगा। और मैं ले रही हूँ अपनी पैरासिटामोल की दवाई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में। मैं पूजा एक बार फिर से आप लोगों का बहुत सारा स्वागत करती हूँ। आपको जैसे मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है मेरी। एक्चुअली मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाना चाह रही थी कि मैं भी और बेटा ज़्यादा बीमार हो रहा है। उसकी करीब 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वायरल हुआ है उसको। और इस बीच में उसके कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए हैं और कॉलेज प्रैक्टिकल भी हैं, बल्कि आज उसका कॉलेज प्रैक्टिकल भी छूट गया। अब पता नहीं कैसे हैंडल होगा, लेकिन बस मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि वीडियोस मेरे पास बहुत पड़े हैं, मतलब शूट किए हुए पड़े हैं, एडिट भी मैंने किए हुए हैं उनको, बस वॉइस ओवर का काम बाकी है उनमें। लेकिन पिछले करीब 10 दिन से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बेटा बीमार है। और हालांकि वो अभी अप्रैल में 19 साल का होने वाला है, लेकिन होता है ना कि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो मतलब उसको हर वक्त ये रहता है कि मम्मी आप मेरे पास बैठ जाओ, मुझे अपने पास लिटा लो। अभी मुझे उसको डॉक्टर के लेके जाना है, 3 दिन पहले मैं लेके गई थी, लेकिन ऐसा कुछ खास आराम हुआ नहीं उसको। तो अभी मुझे दोबारा से उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। और अभी सुबह के करीब पौने 9 या 9 बजे हुए हैं अभी। तो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि शाम तक इसको पोस्ट कर पाऊँ, नहीं तो कल पोस्ट करूँगी, देखती हूँ जैसा भी कर पाऊँगी मैं। बस इसीलिए ताकि मैं इन्फॉर्म कर पाऊँ कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल पा रही हूँ। जनवरी का महीना, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया था कि मेरा कहीं और पे बिज़ी था, लेकिन फरवरी का पूरा महीना लगभग, मतलब पूरा महीना नहीं तो लगभग करीब 15 दिन इसी चक्कर में चले गए हैं। और जब घर में कोई बीमार हो जाता है ना, तो सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। मतलब जो बेसिक काम है घर के, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ़ सफाई, वो तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी मैं सिर्फ नहाई हूँ और नहा के सिर्फ मैंने पूजा की है। अभी बस 1 कप चाय पी के को डॉक्टर के पास लेके जाना है मुझे। और अभी फ़िलहाल हस्बैंड नहीं है घर पे, मैं, मेरी बेटी और बेटा ही है घर पे। बेटी का आज ऑफ है, उसके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन आज उसका ऑफ है, तो उसको भी मुझे साथ में लेके जाना पड़ेगा। और आके फिर मुझे ढेर सारे, करीब ये समझ लीजिए करीब 1 हफ्ते के मुझे कपड़े धोने हैं, और करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आज मतलब मुझे कल से परेशानी हो रही है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन आज भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ज़्यादा परेशानी बढ़ने से पहले मैं एटलीस्ट वो कपड़े धो दूँ, और इतना हो जाए कि अगले 1 हफ्ता फिर कपड़े ना भी धुले तो काम चल जाए। सॉरी, मुझे वीडियो बीच में पॉज करनी पड़ी क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है। तो बस इतना ही मुझे कहना था कि कभी कभी होता है ना ऐसा, मतलब इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि घर में एक तरफ से सब बीमार हो जाते हैं। आप यकीन करेंगे, पिछले 1 हफ्ते में शायद 2 ही बार ऐसा हुआ है कि मैं घर में पोछा लगा पाई हूँ, नहीं तो सिर्फ झाड़ू लगा के काम चल रहा है। तो कोई बात नहीं, बच्चे ठीक हो जाएंगे, उसके बाद सारे काम अपने आप से, मतलब अपने हिसाब से जैसे चलते हैं चलते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हेल्थ ज़रूरी है, बच्चों की भी और मेरी भी। तो अभी मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, मतलब पहले जाके मैं चाय पीती हूँ बस 1 कप, और फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। बाकी जो कोई अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी, और इसके बाद मैं अपनी रेगुलर वीडियोज़ जो मैंने पहले रिकॉर्ड करके रखी हैं उन्हें पोस्ट करूँगी। नीचे जाने से पहले मैं थोड़ी देर धूप में रहना चाहती थी, क्योंकि सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। हालांकि इतनी सर्दी है नहीं, लेकिन बुखार की वजह से सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी करीब 10 मिनट की मैं धूप ले लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा शरीर को राहत मिले। देखती हूँ आगे मैं अपने वीडियोस कब तक पोस्ट कर पाऊँगी। तो तब तक आप देखते रहिएगा चैनल को, बी रियल बी सिंपल को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर हो सके तो। आपको कुछ लाइक करने जैसा लगे मेरी वीडियोस में तो प्लीज़ उन्हें लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जैसे कि मैंने बोला था, देखिए टाइम हो गया है 9:15। मुझे 10 मिनट ऊपर लग गए वीडियो को, मतलब आप लोगों को बताने में। और बस ये चाय में उबाल आ जाए, इसको पी के हम चलते हैं। दरअसल गले में बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने अदरक और काली मिर्च की चाय बनाई है, और बेटे को भी दूंगी ज़रा सी अगर वो लेना चाहेगा तो। बस अब मैं निकलती हूँ।
और इस बीच में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक नेचुरल होम रेमेडी जो गले में ख़राश होने पर या सर्दी ज़ुकाम होने पर बहुत काम देती है। और ये नेचुरल है, इसलिए इसे बच्चे और बड़े कोई भी ले सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिएगा 2 चम्मच अदरक का रस। आप अदरक को कूट के उसका 2 चम्मच रस निकाल लीजिए। और 2 चम्मच ही हमें चाहिएंगे यहाँ पे शहद के। 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच अदरक का रस, और उसमें मैंने डाली है 2 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च। और इसको एक छोटे से बाउल में आप मिला लीजिए और मिला के रख लीजिए। इसको आप रूम टेम्परेचर पर 2 से 3 दिन रख सकते हैं। और जब भी आप इसको लें या बच्चों को दें, इसके ऊपर हल्का गुनगुना दूध पिएं या हल्का गुनगुना पानी, या फिर अगर आप चाय पीना चाहें तो चाय। लेकिन ये रेमेडी काम बहुत करती है और आप इसे आजमाइएगा ज़रूर। अच्छा, जो ये अदरक बचता है ना, इसको आप ये नहीं कि फेंक दीजिए, ये आपको चाय बनाने में काम आ जाएगा। या फिर आप बच्चों को दूध देना चाहें तो दूध में उबाल कर भी इस अदरक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेमेडी आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। आ गए थे हम डॉक्टर के यहाँ से, और डॉक्टर के यहाँ से आने में मुझे करीब 11:30 बज गए हैं। और ये उसकी रिपोर्ट थी जो उस दिन डॉक्टर ने कराई थी, एक CBC रिपोर्ट। इसमें कुछ खास नहीं है, वही वायरल ही आया है उसको, और ये उसकी स्लिप। और ये डॉक्टर ने उसको दवाइयाँ दी हैं क्योंकि उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसमें कुछ ये पैरासीटामोल और कुछ एक ये दवाइयाँ हैं, मतलब 3 दिन की दवाइयाँ और दी हैं, और एक ये सिरप दिया है क्योंकि वो एनर्जी में बहुत ही लो फील कर रहा है, तो उसके लिए ये में से एक खुराक तो मैंने अभी उसको आके दे दी है, क्योंकि सुबह उसने थोड़ा दूध लिया था, चाय और रस लिए थे, तो एक खुराक तो मैंने उसको दे भी दी है, और ये पीने वाली भी। बाकी ये 3 दिन की दवाइयाँ हैं। अच्छा, आते हुए हम दूध लेके आए हैं क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था घर में, तो अलग से जाना पड़ता नहीं तो मुझे, तो मैं आते वक्त दूध भी ले आई हूँ। और यहाँ पे है जी दोपहर के खाने की तैयारी। मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊँगी मैं। इसमें मैंने मतलब चावल कम लिए हैं और मूंग की छिलके वाली दाल ली है ज़्यादा, तो इससे क्या है, पेट भी भर जाएगा और बीमारों वाली फीलिंग भी आ जाएगी। तो इसको मैं अभी भिगो दूँगी, और पहले मैं जाके ऊपर कपड़ों का देखती हूँ कि मतलब मैं मशीन लगा के आ जाती हूँ, और उसके बाद नीचे का काम करूँगी, तब तक कपड़े धुल जाएंगे। फिर कपड़े सुखा के मैं ये खिचड़ी बना दूँगी, या बीच में भी बना दूँगी, देखती हूँ अगर टाइम लगता है तो मेरा। तो आज हम खाने वाले हैं मूंग की दाल खिचड़ी। इनको मैं धो के अच्छे से और अभी इनको भिगा देती हूँ। ये भीग गए हैं हमारे दाल चावल खिचड़ी के लिए, और इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल बनाऊंगी, कोई तड़का नहीं, कोई इसमें छौंक नहीं, कोई मिर्च नहीं, बस सिंपल नमक, हल्दी और हल्के से हींग के साथ, बस बिल्कुल बीमारों वाली खिचड़ी बनेगी आज। लेकिन ये है कि ये पेट पे भी हल्की रहेगी और पेट भी भर जाएगा इससे। तो ये मैंने भिगा दी है, ये भीगी रहेगी करीब आधा घंटा, या 1 घंटा भी भीगी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि आधा घंटा तो मुझे इसको भिगोना ही है। और बनाते हैं हम अपनी खिचड़ी। पहले मशीन में कपड़े डाल के आती हूँ। और ये देखिए छत पे इसने क्या हालत की हुई है। मैंने सारे कपड़े चारपाई पे रखे हुए थे और इसको धूप में लेटना था, इसलिए इसने सारे कपड़े नीचे गिरा दिए और खुद चारपाई पे लेट गया। तो ऊपर आते हुए मैं 2 बोतल पानी की लेके आई हूँ, जिसमें एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा, ताकि बच्चे आराम से पी सकें। और यहाँ पे भी अंदर बैठी हुई वानी कर रही है अपने एग्ज़ाम की तैयारी। तो ये मैंने उसका टाल उसको दिया। मैं दोनों ही बच्चों को देती हूँ छोटे हैंड टाल, दोनों के अलग अलग, जो मैं डेली बेस पे चेंज करती हूँ। और थोड़े ग्रेप्स रखे थे तो वो मैंने वानी को दे दिए खाने के लिए। और इस बीच नीचे आके मैंने बनाई खिचड़ी। करीब 12:45 हो चुके हैं और ये दूध रखा हुआ है, लेकिन इसको मैं अभी थोड़ी देर में गर्म करूँगी क्योंकि अभी बहुत ही ठंडा है, तब टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है उसका। तो बस 2 सीटी के बाद हमारी खिचड़ी डन हो गई है। और इस बीच में मैंने घर भी थोड़ा सा जो फैला हुआ था उसको समेट दिया है। ये चादर मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है। ऐसी ही दूसरी चादर यहाँ पे बिछी हुई थी, क्योंकि ये 2 चादर एक ही सेट की हैं। क्योंकि बेटा बीमार है, सर्दी जुकाम है, इसलिए चादर वगैरह मैं जल्दी जल्दी चेंज करती रहती हूँ। और ये एक पावर ड्रिंक जो डॉक्टर ने उसको दिया था, ये मैं उसको घोल के दे रही हूँ। पता नहीं पिएगा नहीं पिएगा, लेकिन उसको एनर्जी में बहुत ही लो फील हो रहा है ना, इसलिए डॉक्टर ने बोला है। तो इसको मैं हल्के गुनगुने पानी में ही घोल के उसको दे रही हूँ। और धूप में लेटने की वजह से उसे थोड़ा सा पहले से राहत लग रही है। ये देखिए ड्रिंक पीते हुए भी उसका मुँह, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा। और इस बीच तैयार हो गई थी खिचड़ी, तो मैंने दोनों बच्चों को खिचड़ी दी और मैंने भी पहले खिचड़ी खाई क्योंकि भूख लग गई थी मुझे भी इस टाइम तक।
और खिचड़ी के साथ हमेशा मेरा बेटा दही खाता है। मतलब वो मूँग की दाल खिचड़ी बड़े शौक़ से खाता है। सादा खाना है लेकिन बहुत ही शौक़ से खाता है, बशर्ते उसको इसके साथ दही मिलनी चाहिए। लेकिन आज गला ख़राब है, बुखार है, दही मैं दे नहीं सकती, डॉक्टर ने मना किया है। तो आप उसका मुँह देख सकते हो कि खिचड़ी खानी पड़ रही है और वो भी बिना दही के। लेकिन फिर भी उसने पेट भर के खाई और फिर उसके बाद उसने दवाई वगैरह ली अपनी। और बेटी को देखिए, खिचड़ी भी खा रही है, साथ साथ एक्सरसाइज भी हो रही है, उठ रही है, बैठ रही है। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, मतलब एक साथ बैठ के वो खाना नहीं खा सकते। और इस बीच में कपड़े धुल गए जी सारे, बहुत सारे कपड़े थे आज, और धुलने में वाकई में थकावट हो गई। कुछ स्टैंड पे, कुछ तार पे, और ये साड़ी मेरी रह गई है क्योंकि ईज़ी ख़त्म हो गया था, तो इसको मैं अगले दिन धो लूँगी, कोई बात नहीं। और आके मैंने बीच में फिर दूध भी गर्म कर दिया। रसोई सारी बिल्कुल साफ़ ही पड़ी है क्योंकि ऐसा कुछ ख़ास खाना आज बना नहीं है, 3:15 हो चुके हैं। कैप लगा लिया मैंने, थोड़ा सर दर्द में आराम मिलेगा। और मैं ले रही हूँ अपनी पैरासीटामोल की दवाई। तो अभी जैसे 3:30 बजने वाले हैं, तो मेरे पास 5 बजे तक का टाइम है और इसमें मुझे रेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने रेस्ट नहीं किया और ये बुखार बढ़ गया तो शाम को परेशानी हो जाएगी, क्योंकि बेटे को ऑलरेडी बुखार है। तो अगर वो ठीक होता तो एक बार को लगता कि चलो लेट जाती हूँ, लेकिन जब बच्चा बीमार है तो उसको भी करके देना है मुझे। बस देखती हूँ अगर मैं शाम तक इसमें कुछ रिकॉर्ड कर पाई। हालांकि शाम को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि शाम को भी मुझे या तो मूंग दाल की खिचड़ी या फिर दलिया या फिर मूंग मसूर की दाल और रोटी, सिर्फ यही बनाना है और कुछ नहीं। वो भी अगर मुझसे बन पाया तो, हिम्मत हुई तो, ये बुखार ज़्यादा नहीं बढ़ा तो। और अब मैं करूँगी थोड़ा रेस्ट। और रहे काम की, तो भाई काम तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। मतलब हम ख़त्म हो जाएंगे, काम कभी ख़त्म नहीं होगा। आँखों में से भी ना ऐसा हो रहा है जैसे गरम गरम हो रही हैं आँखें, मतलब बहुत ज़्यादा। 101 हो गया भाई बुखार। सुबह 100 था, अभी 101 हो गया। शाम तक देखते हैं 102 ना हो जाए। करीब 3:30 बजे जाकर मैं ऊपर लेट गई, क्योंकि इस वक्त तक बुखार भी तेज़ हो गया था और थकावट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी मुझे। सर्दी लग रही थी, इसलिए मैंने दूसरा स्वेटर भी पहना और सर को दुपट्टे से अच्छी तरह से बांधा। खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, और इस वक्त इतनी थकावट हो गई है कि मुझे पता ही नहीं चला मैं रिकॉर्ड करते करते कब सो गई। तो मैंने करीब आधे घंटे की नींद ली और इसमें मुझे थोड़ा सा राहत महसूस हुई। शाम को मैंने जल्दी ही खाना बना लिया, करीब 7 बजे ही मैंने बना लिया था, और वही सिंपल जैसे मैंने कहा था, मूंग की दाल और रोटी मैंने बनाई। कुछ इससे ज़्यादा हैवी खाने का मन भी नहीं था और बनाने की हिम्मत भी नहीं थी, और यही सबको बहुत पसंद आया। इसके बाद बच्चों को मैंने दूध दिया, और दूध में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और अदरक दोनों को डाल के पकाया, और थोड़े से मैंने इसमें तुलसी के पत्ते भी डाले थे। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच ही कुटी हुई अदरक इसमें डाली है, और थोड़े से तुलसी के पत्ते। तो ये तीनों चीज़ मिला के मैंने दूध में पकाई हैं और उसके बाद दूध लिया है। तो बच्चों को भी दिया और मैंने भी लिया, और इस दूध ने ना बहुत राहत की गले में, और सर्दी जुकाम जो हो रहा है, बुखार। और ये दूध आप लोगों को भी लेना चाहिए, बदलते मौसम में इस तरह का दूध बहुत ही फ़ायदा देता है। अच्छा, बच्चे दूध यहाँ पे ले रहे हैं खजूर के साथ, और 2-3 लड्डू रखे हुए थे बेसन के जो मैंने बनाए थे पहले, लेकिन मैं दूध को ले रही हूँ खांड के साथ। मैं मीठे की जगह खांड इस्तेमाल करती हूँ, और बच्चे अपना पावरवीटा वगैरह जो भी दूध में डाल के इस्तेमाल करते हैं वो उसी के साथ पियेंगे। तो खजूर रखे हुए थे, लड्डू थे, वो मैंने बच्चों को दे दिए, और थोड़े से मखाने मैंने ले लिए थे साथ में। तो बस यही थी वीडियो आज की। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो बताइएगा प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक भी दे दीजिएगा। आगे मैं किस तरह का और बेहतर काम कर सकती हूँ बताइएगा मुझे। और इस तरह की वीडियोज़ अगर आप मेरे चैनल पर देखने चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। चलती हूँ, दोबारा से एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। मैं पूजा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। बी रियल बी सिंपल के साथ जुड़े रहिए।
बने रहिए और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। इस बदलते मौसम में कुछ रेमेडीज़ जो मैंने बताई ट्राई कीजिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। गुनगुना पानी पीजिए, गर्म चीज़ें खाइए, ठंडी खट्टी चीज़ें मत खाइए और हो सके हल्के ऊनी कपड़े ज़रूर पहन के रखिए। ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं, लेकिन हल्के ऊनी और पूरी बाजू के कपड़े ज़रूर पहनिए। पैरों में मोजे ज़रूर पहनिए, क्योंकि फ़र्श से बहुत ठंड चढ़ती है और ये ठंड बहुत नुकसान कर जाती है। ये आता जाता मौसम सर्दी से भी ज़्यादा नुकसानदेह है, इसलिए इस मौसम में अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थोड़े दिनों की बात है, फिर गर्मी आ जाएगी और उसके बाद आप गर्मियों को एंजॉय कीजिएगा। तो इस टाइम पे अपना खूब सारा ध्यान रखिए। और बज गए हैं रात के 9:45 और अब हम जाते हैं सोने के लिए। गुड नाइट।